मीटिंग में हुआ और किस तरह की कार्रवाई आप कर सकते हैं? देखिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कुछ बयान जारी करे हैं जिसके चलते दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी के सामने कई सारी कंप्लेंट्स लाई गई हैं। ये कंप्लेंट्स जो पीस एंड हार्मनी कमेटी के सामने शिकायतकर्ताओं ने दर्ज कराई है, मोटे मोटे तौर पर ये कहते हुए कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बयान के बाद उनके और उनके समाज में एक भय की स्थिति, आक्रोश की स्थिति और चिंता की स्थिति उत्पन्न हुई। ये साफ तौर पर शिकायतकर्ताओं ने कहा कि इस बयान से पीस एंड हार्मनी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, आपसी भाईचारा, अमन शांति भंग होती नजर आ रही है और उन्होंने बहुत आक्रोश और अपना विरोध इस बयान के संदर्भ में कमेटी के सामने दर्ज कराया। कुल मिलाकर 12 कंप्लेंट्स इस कमेटी के सामने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बयान के संदर्भ में आई हैं, जिसमें से 4 कंप्लेंट्स का अभी तक हमने कॉग्निसेंस ले लिया है और इन 4 कंप्लेनेंट्स को आज हमने बुलाया भी था कमेटी के सामने। उनका बयान दर्ज हुआ है, डेपोजिशन हुई और सारे शिकायतकर्ताओं ने ये बात कही कि ये बयान किसी छोटे मोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बयान नहीं है, ये भाजपा के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री का बयान है। और साथ ही साथ जो 2 समुदाय की उन्होंने बात करी, सिख समाज और जाट समाज, ये वो समाज हैं। एक शिकायतकर्ता ने कहा कि ये वो समाज हैं जिन दोनों समाजों ने हमें देश के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक पदों पर बैठने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति दिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एयर चीफ मार्शल, आर्मी के अध्यक्ष, तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले सैकड़ों गवर्नर, सैकड़ों मुख्यमंत्री इन समाजों से आए हैं हमारे पास। और आज इन दोनों समाजों को मंदबुद्धि या कम बुद्धिमान कह देना इस देश की प्रभुता और अखंडता पर एक प्रकार से अटैक है। और ये कमेटी बहुत जल्द अपनी अंतिम कार्रवाई करते हुए इस कंप्लेंट्स जो आई हमारे सामने आई हैं उस पर क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो साझा करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी ने जो सिखों के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कहते हुए कि वो दलेर भी हैं, दरियादिल भी हैं, लेकिन दिमाग की कमी है, ये एक बहुत ही इतराजयोग, निंदाजनक अल्फाज हैं। मैं जरूर बिप्लब देब जी को ये कहना चाहता हूं, अगर किसी में दिमाग की कमी है तो आप हैं, जिन्होंने ना तो इतिहास पढ़ा है ना आपको इतिहास की जानकारी है। एक मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है, उसको बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। शायद आपको गुरतेज सिंह जैसे लोगों को नहीं पता, जिनके नाम थॉमस एडिसन से भी ज्यादा पेटेंट हैं, और आपने बड़े सहज अल्फाजों में हमारे बारे में ये बात कह दी। मुझे जानकारी मिली कि अभी ट्वीट पर उन्होंने माफी मांगी है। अच्छा होता अगर वो बोलने से पहले पढ़ लेते। और आज भी मैं उनको जरूर ये कहना चाहता हूं, अच्छा होगा अगर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर पहले पढ़ें, पहले आप अपनी बुद्धि में इजाफा करें और आप जानकारी रखें कि इस देश के महान लोग जो हैं उनकी बुद्धि में कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों को आंकने वाले की बुद्धि में कमी है। ये आपको ज्ञान पहले आना जरूरी है।